ईवीएम माई जो है, ईवीएम देवी रात में उसको सपने देने आई थी। ईवीएम देवी, दुनिया की कोई भी मशीन टैंपर की जा सकती है और कई बार लोगों ने ये दिखाया है एक्सपेरिमेंट। अपना ईवीएम मशीन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को दे दें। 19 लाख मशीन गायब है, उस पर काहे के लिए अभी तक चुप्पी है? इतने सारे इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में पड़े हुए हैं, उस पर सुनवाई क्यों नहीं? हाईजैक डेमोक्रेसी है। ईवीएम के खिलाफ लाखों लोग देश भर में आवाज उठा रहे हैं, हजारों संगठन काम कर रहे हैं। तो ये संविधान को किस्तों में जो है ना खत्म कर रहे हैं और उनको पता है कि बैलेट पेपर से चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो 50 साल तक ये कहीं सत्ता में नजर नहीं आएंगे। पूरी लोकशाही की डकैती है। इसका हर स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हर तरीके से विरोध होगा। तो वही साबित करके बता दें कि गुमराह नहीं कर रहे हैं। वो अपना ईवीएम मशीन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को दे दें, है ना। आखिर अगर गुमराह, आप हर वीडियो आप लगाइए तो ईवीएम की तरफ से आ जाता है वहाँ पे आपको कि सब ठीक ठाक है, नोटिस आ जाता है ना हर वीडियो पे। और देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? आज मैंने आपको दिखाया ना कि जिस देश में 14 से 18 वर्ष के ग्रामीण बच्चे, उसमें से 3 क्लास का मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आज विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। 81 करोड़ अब हो गया शायद अनाज दे रहे हैं। जहाँ गरीबी इतनी हो, जहाँ पे इलिटरेसी इतनी हो, बिलो पॉवर्टी लाइन इतने लोग हों, वहाँ पर मशीन, कोई भी, दुनिया की कोई भी मशीन टैंपर की जा सकती है और कई बार लोगों ने ये दिखाया है एक्सपेरिमेंट करके। आखिर एक बताइए, ईवीएम से चुनाव कराने में चुनाव आयोग क्यों इंटरेस्टेड है? यही बता दें। क्या खर्चा कम हो रहा है? क्या टाइम कम लग रहा है? क्या हो रहा है इससे? क्या कम लग रहा, कहाँ नहीं जा रहा, खर्चा भी कम हो रहा है इससे? नहीं, कहाँ खर्चा कम हो रहा है, टाइम तो ज्यादा लग रहा है। अब 1.5 महीना पे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, आपने देखा नहीं कितने दिन पर रिजल्ट आया? कई चरण में चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में तो और ज्यादा फेजेज में चुनाव होते हैं, 7 फेज में होते हैं। पहले तो हमने नहीं सुना कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, तो 7 फेज में हो रहा है। जब यहाँ पे इतने, हम पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, हम भी उसको टैंपर करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सपर्ट है वही कर सकता है। मैनिपुलेट हो सकता है, टेम्पर्ड हो सकता है। अच्छा, उसमें फिर डार्क ग्लास लगाने की क्या जरूरत है वीवीपैट में? जब इतनी बार इससे बात हुई कि कम से कम पूरा वीवीपैट दीजिए, कि पर्चा हमारे हाथ में आए, हम देख ले जिसको वोट दिए हैं वही है, तब हम डालेंगे बैलेट बॉक्स में। लग जाएगा गड़बड़ है तो हम फाड़ देंगे, इनवैलिड कर देंगे, वोट इनवैलिड कर देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं बार बार। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए तो उस पर आप सहमत होंगे? अब बीच का क्या रास्ता, ये इम्पोर्टेंट है ना। जैसे पहले वीवीपैट लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, देखिए सर, पहले आप ऐसे वीवीपैट लगाया था, काउंटिंग कहाँ हुई? 19 लाख मशीन गायब है, उस पर काहे के लिए अभी तक चुप्पी है? इतने सारे इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में पड़े हुए हैं, उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? जब एक पत्रकार जो है, गोदी पत्रकार के लिए रात में 12 बजे अगर लग सकता है कोर्ट, तो ये डेमोक्रेसी, ये रिस्क पे है, हाईजैक डेमोक्रेसी है। ईवीएम के खिलाफ लाखों लोग देश भर में आवाज उठा रहे हैं, हजारों संगठन काम कर रहे हैं। तो ईवीएम से ही कराने, दुनिया की कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है कि जहां पर ईवीएम से चुनाव हो रहा है? ये बता दें। ये तो उथल पुथल आप लोगों ने मचाई है ना। नहीं, जब गड़बड़ हो रहा है, जब चीटिंग हो रही है, तो एक इंटेलेक्चुअल का काम है कि अपने समय के जलते हुए प्रश्न पर अपनी आवाज बुलंद करें। ये हमारा काम है, एकेडमिशियन का, लॉयर का, प्रोफेशनल्स का। ये जिम्मेदारी है कि इन ऐसे प्रश्नों पे आवाज बुलंद करें कि हमारा उठाए उन्होंने मशीन से क्यों, वाई, ये इसका जवाब पहले चुनाव आयोग दे। चुनाव आयोग ये कह रहा है ना, आप कह रहे हैं हैकिंग होती है, तो हैकिंग के लिए तो कोई भी सहमत नहीं है ना। कौन कैसे सहमत नहीं है? कुछ भी हो सकता है। मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं कैसे बता? चुनाव आयोग कमिश्नर को हम बोले कि चलिए मर्सिडीज कार जो है, हम इंजन खोल कर उसको टाइट कर दीजिए, कर देंगे वो। जो कंप्यूटर नहीं है, वाईफाई, तब भी कुछ हो सकता, तब भी हो सकता है, तभी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो सकता है। प्रोग्राम में गड़बड़ हो सकता है। ईवीएम मशीन लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है? चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? इसके सबूत तो नहीं है ना। अरे साहब, वीडियो सब दिखता है इलेक्शन में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा नहीं और मध्य प्रदेश में देखा नहीं? तो जब आदमी का दिमाग खराब हो जाए, आदमी जब बेईमान हो जाए, तो दुनिया का कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। इसलिए लूट हो रही है, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, आरएसएस बीजेपी की सरकार है। एक बता दे कब संविधान में विश्वास कर रहा था, तिरंगा झंडा कब लगाया था नागपुर में, ये बता दे। वो तो संविधान को उस समय भी नहीं मान रहा था जब संविधान लागू हुआ था कि हमारा संविधान जो है मनुस्मृति है। आप कहाँ से, कौन कौन से प्रोविजन आपने लागू कर दिया, हमने देखे नहीं? संविधान में 10% रिजर्वेशन था, लेकिन लागू हो गया।
तो ये संविधान को किस्तों में जो है ना खत्म कर रहे हैं, और इनको पता है कि बैलेट पेपर से चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो 50 साल तक ये कहीं सत्ता में नजर नहीं आएंगे। जहां बीजेपी में दावा कर रहा हूं, कितनी भी पार्टी खड़ी हो जाए वो जीत नहीं सकती है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित आदिवासी परेशान है, शिक्षक परेशान है, छात्र परेशान है। वो सारे आंकड़े तो आ ही रहे हैं ना, सारे आंकड़े आ रहे हैं। कौन इनको वोट दे रहा है? और ये कॉन्फिडेंस का लेवल कहां से आ रहा है कि अब की बार 400 पार? पता है कि अब आपसे वोट लेना नहीं, मशीन से लेना है। मशीन से लेना है तो मशीन से सरकार बन रही है। इसीलिए जितनी जन विरोधी काम है ये सरकार कर रही है, और इलेक्शन कमीशन एक तरह से पपेट बनी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में कई जन आंदोलन हुए हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जन आंदोलन से डरती है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ लगातार तमाम पार्टियों, तमाम लोग अलग अलग से लड़ रहे हैं, क्या सबको एक साथ होकर के एकजुट दिखा कर? जाहिर है उस पर प्रयास जाहिर है। आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्या कहा, जब हम लोगों ने रोस्टर का आंदोलन चलाया था तो सुप्रीम कोर्ट से पास था, पार्लियामेंट से टर्न डाउन कराया गया अध्यादेश लाकर। क्या कहा था कि ये किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है, एक संगठन का कॉपीराइट नहीं है, ये जन आंदोलन है। अपना अपना झंडा निकालो, अपना अपना डंडा निकालो, उसमें लिखो ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अपने अपने बैनर तले पूरे देश भर में डीएम को ज्ञापन दो, धरना करो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो, और जब भी नेशनल कोऑर्डिनेशन बने तो दिल्ली की तरफ भी कूच करो संवैधानिक तरीके से। आपने कहा कि कौन वोट दे रहे हैं भाजपा को? जो प्रसाद, जिनको प्रसाद दिया जा रहा है वो वोट दे रहे हैं, जिनके लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं नहीं, वो तो अभी आपको समझा दिए। कभी कह रहा हो कि किसान वोट दे रहा होगा, कभी कह रहा है कि 5 किलो अनाज दिए वो वोट दे रहा होगा। तो आपस में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फील्ड में हम लोग घूमते हैं ना, फील्ड में घूमते हैं, खिलाड़ी परेशान है, प्रोफेसर परेशान है, सब परेशान है, कौन दिया वोट? यहाँ मैं मध्य प्रदेश में चुनाव में था, बीजेपी वाले खुद ही कह रहे थे कि हार जाएंगे चुनाव, और रिजल्ट आया था प्रचंड जीत हो गई। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था ना कि एक विधानसभा में जो है भाजपा का एक समर्थक कह रहा है कि 97,000 वोट आएगा हमें और 77,000 वोट आएगा, 77,000 आएगा कांग्रेस वाले को। और ठीक जब रिजल्ट आया था 97,000 कुछ वोट बीजेपी को मिला और 77,000 कुछ वोट जो है वो मिला कांग्रेस को। इसका क्या मतलब है? ईवीएम माई जो है, ईवीएम देवी रात में उसको सपने देने आई थी, ईवीएम देवी। तो ये पूरा और पूरा लूट है, डकैती है, पूरी लोकशाही की डकैती है। इसका हर स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर तरीके से विरोध होगा। धीरे धीरे तमाम तरह के संगठनों से बातचीत चल रही है, किसान संगठन भी आएंगे, तमाम मजदूर संगठन भी आएंगे। देखिए शुरुआत तो हो चुकी है, और लाखों लाख अगर लोग फोन कर रहे हैं, परेशान है, इसका मतलब कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं दी, यहाँ से निकल कैसे गया फूल छाप में। अच्छा, इस सरकार को अगर आप चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यही है ना डेमोक्रेसी का जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो अगर लोग कह रहे हैं कि हम कागज में वोट देंगे, तो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक मशीन से क्यों डलवाना चाह रहे हैं? अमेरिका में होता है, जर्मनी में होता है, इंग्लैंड में होता है, वहाँ तो टेक्नोलॉजिकल। आप नहीं सुने क्या? तो कह रहा जल्दबाजी के लिए हो रहा है। कहाँ जल्दबाजी के लिए हो रहा है? टाइम तो 1.5 महीने लग रहे हैं, तुम कह रहे हो जल्दबाजी के लिए होता है। पहले भी इलेक्शन होते थे कागज से, बैलेट पेपर से, 2 दिन में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता था। एक स्कूल के कैंपस में लगता था, पूरा पंडाल बनता था, और 2 दिन में सारे वोट काउंट हो जाते थे। तो कहाँ हो रहा है अब? तो 1.5 महीना और 7 फेजेस में हो रहे हैं जी।